अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उमैरा ज़ुल्फ़िकार। आई होप आप लोग जहाँ भी हों ठीक ठाक हों और बहुत ही मज़े में हों। आज मैं आपके साथ मटन रान रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम लोग बाहर से जो रान रोस्ट करवाते हैं वो हमें एक तो कॉस्टली भी बहुत पड़ती है और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता जितना हम घर में उसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर दे सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मटन रान ले लेंगे। मैंने जो रान ली है वो 2 से 2.5 किलो के करीब है। रान में हम गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से गहरे गहरे कट लगाएंगे। इतने गहरे कट लगाएंगे कि हमारी जो नाइफ है रान की हड्डी तक टच करे। एक तरफ अच्छी तरह से कट लगाने के बाद फिर हम रान को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसके कट्स लगा लेंगे। कट्स जो है वो हम गहरे गहरे लगाएंगे ताकि हम जो मसाला इसमें लगाएंगे वो अंदर तक जाए। कट्स लगाने के बाद इस तरह से भी हम नाइफ से कर लेंगे। उसके बाद मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हम 1 टेबल स्पून मैंने लिए है लाल पिसी हुई मिर्चें, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है तिक्का मसाला, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है पेपरिका पाउडर। 1 कप लेंगे दही में ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने लिया है 1/4 टीस्पून फूड कलर, 4 टीस्पून मैंने लिया है मीट टेंडराइजर पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाला है सराचा सॉस। इसको भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से रान के ऊपर लगा देंगे। कट्स में भी अच्छी तरह से फैला देंगे। अच्छी तरह से हम इसका मसाज कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। अब रान को हम पलट देंगे और दूसरी साइड पर भी बिल्कुल उसी तरह से हम सारा मसाला लगा देंगे। इस पर मैंने 6 हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 लेमन का जूस और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से हम इसका भी मसाज कर देंगे रान पर। रान को हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और उसके बाद इसे हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे ओवरनाइट के लिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसे ओवरनाइट के लिए रखें तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए जरूर रखिएगा। रान जो है वो मैरिनेट हो गई है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसके बाद ये जो हमने फॉइल पेपर में रैप करके रखी थी रान उसको हम इस तरह से रख देंगे कुकर में। 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे कुक करेंगे और उसके बाद हम इसकी आंच को हल्का कर देंगे। टोटल हम 45 मिनट्स के लिए कुकर में कुक करेंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे आलू लेंगे और इन पर ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और उसके बाद जो हमारे पास मसाला बचा हुआ था वो हम इसमें भी डाल देंगे। ये देखें कितनी जबरदस्त सी हमारी रान जो है वो टेंडर हो गई है। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा रान में।
रान और आलू दोनों को हम ओवन में रख देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छी सी रोस्ट हो जाए रान। पहले हम रान को 15 मिनट्स के लिए एक साइड से रखेंगे, फिर हम उसको पलट देंगे और 15 मिनट्स के लिए रखेंगे और उसके बाद हम दोबारा रान को पलट के 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। तो इससे रान जो है, रान का बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा और अच्छी तरह से रान जो है वो रोस्ट हो जाएगी। ये देखिए कितनी जबरदस्त सी मटन रान जो है वो रोस्ट हो गई है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे जैसे चाहें डेकोरेट करें। मैंने इसको प्याज, टमाटर, खीरा, लेमन और पोटैटो के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया है। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी हाथ से कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।